जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक गांव वाले वो भाषा समझे नहीं जो वो वाणी बोले। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं जो मंगलाचरण पढ़ते। गांव वाले ने सोचा भाई बाबा जी ने फटकार मार दी, लड़का पागल हो गया। शुक्र है भगवान की दया है कि जीत हो गया, जीवित हो गया। इसकी मां बड़ी चिंतित थी। ठीक है, जैसा पागल है बौला है, इसने देख देख कर या बहन या बेटी इसकी मां अपना जीवन पास कर लेगी, ना तो यह भी मरोगे ले। तो ये संतोष किया उन भोड़ी जनता ने कि पागल तो हो गया और ये चलो जीवित हो गया, जैसा भी अपना टाइम पास हो जाएगा। ऐसे 3 वर्ष के बाद जब 13 वर्ष के गरीबदास जी हो गए, यही वाणी बोलने को बात करो उससे यही बोलने, जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। सबने बोला, जिस जो सामने बात करे उसने यह वाणी बोलने, वो नहीं पागल है सारा दिन ये कहता रहता चलो चलो। और वो बताओ साची कि यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो। एक और स्थान है जहां मैं देख कर आया हूं, अब वह उनका पल्ला पड़ा नहीं तो वो उसने पागल कहे। पर गरीबदास ने वो सारे पागल लग गए, वो तो थे पागल। जब गरीबदास जी कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठौड़ है, ये मरना ही पाषाण। कहते बिना नाम के बिना भक्ति के ये जी की सांस पर रहे हैं, ये मनुष्य नहीं, ये पत्थर है। इन अकल नाम की चीज नहीं। आज कार कोठी बंगले बड़ी फैक्ट्री ला कर बैठ लिया, कल मृत्यु होगी। क्या था तेरा? कुछ आंखें खोलो। ज्ञान धातु मार्ग से यहां सिर्फ इतना ही बताया जाता है, एक आत्म ज्ञान सुना कराया जाता है, परमात्म ज्ञान। आत्म ज्ञान तो ये होता है तू कौन है, कहां से आया है और तेरा कर्म क्या है। और परमात्म ज्ञान है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। अभी तक हमें ना आत्म ज्ञान था कि हम कौन है, कहां से आए हैं, बस इतना बता देते हैं। जीव अमर है, मनुष्य कर्म अनुसार जनता मरता रहता है, भक्ति करने से स्वर्ग चला जाता है, कर्म अनुसार नरक चला जाता है। ये आत्म ज्ञान था। आत्म ना परमात्मा कोई ज्ञान नहीं था आज तक हमारे को। परमात्मा ने आके ये दोनों ज्ञान कराए। तो क्या कहा करते परमात्मा कि बिन उपदेश अचंभ है, और क्यों जीवत है प्राण, ये किस आधार पर जी रहे ये प्राणी, और भक्ति बिना कहां ठोर है, ये नर नाही पासा। फिर क्या बताते, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तो ने। फिर क्या बताते थे कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए होए। अब क्या बताते परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले भाई तो बिन नाम बेगार। ओए होए। इतने गुड रहसे की वाणी बताइए, जीव के समझमान की थी। दया करी दाता के ऊपर परमात्मा परमेश्वर ने ये सूक्ष्म बोध के रहस्य को जाना। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि कुछ थोड़ा सा विचार कर कि यदि जीव को पूरी पृथ्वी का शासक राजा भी बना दे, तो अगर भक्ति नहीं कर रहा, देखो भक्ति चाहे राजा करो चाहे रंग करो, राजा मर्यादा में रहे, भगवान से डर के चले। राजा की जो प्रजा होती है उसके बच्चे होते हैं, एक रूल ये है। लेकिन अब वर्तमान में राजा की प्रक्रिया बदल गई। हम सोच रहे हमने बहुत अच्छी प्रक्रिया बना दी, इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो इलेक्शन से चुने हुए क्या करते हैं, जिस भी पार्टी का शासन आ जाता है वो अपनों की तरह मेयर करते हैं, दूसरा में रगड़ देते हैं। तो राजा का काम नहीं कर रहे होते, एक दुश्मन का भी काम साथ कर रहे। राजा का काम है, प्रजा का पिता होता है। अब बाप अपनी सारी संतान को एक दृष्टि से देखा करता है। वो अलग बात है, कोई नकम्मा लड़का है, बेटा है, बेटी, उसको खुरकाना धमकाना तो पड़ जाता है बाप ने, लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं सोचता।
तो वर्तमान में इन राजाओं की क्रियाएं बदल गई, इनके विचार बदल गए, ये कलयुगी राजा कहलाते हैं। तो राजा पूरी प्रजा का पिता होता है। और यहां क्या बताते हैं कि राजा भी भक्ति करे और अपने कर्तव्य कर्म करे, बस बुरा नहीं करे किसी का स्वप्न में। पिछला उदाहरण देख लो, श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र, दो विष्णु अवतार थे, अयोध्या के राजा थे, और उसको कहीं कोई दिक्कत होती है क्षेत्र में, मंत्री महामंत्री या कोई उसके गुप्तचर आकर बताते थे कि ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है, तो वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। स्वयं वेश बदलकर किसी भी रूप में जाकर वहां लोगों की चर्चा सुनते थे और वहां तक भी पहुंचते थे, उनसे भी बातें करते थे, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। जब कति निर्णय पता लग जाता, अपनी आंखों कानों सुन लेते, तब निर्णय लिया करते थे। वर्तमान में कोई कहे जिसकी पार्टी वाला फलाने ने ऐसे कर दिया जी, अपने ये हो जाएगा, रगड़ दो उसको, तो ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, कालनातीत बिगड़वाने हैं, इसी के बच्चे हैं, राजा भी उसी का बच्चा, प्रजा भी उसी के बच्चे। लेकिन राजा का कर्तव्य नेक हो। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जो राजा भक्ति नहीं करता, फिर आम जीव की तो कहने की जरूरत है, कहना जो भक्ति नहीं करता उसकी तो होगी दुर्गति क्या, क्योंकि हम राजा को बहुत सक्षम मानते हैं, तो उस राजा की ही क्या हालत होगी। क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। अब बिगार की डेफिनेशन बताएंगे, आपको नहीं पता होगा। यहाँ हरियाणा की भाषा में तकरीबन ये वाणी बोली गई है, इसको समझाने के लिए गुरु टीचर मीडिया की आवश्यकता होती है, ताकि उस सभी को सिंपल करके समझावे इन सदग्रंथों को। ये सूक्ष्म वेद है। बिगार का मतलब होता है जिसमें इनकम कति ना हो, खर्चा खर्चा हो। जैसे पहले पुलिस वालों के पास ये गाड़ी नहीं हुआ करती, जीप जाप नहीं होती थी, ये किसी भी सवारी ढोने वाले व्हीकल ने, जीप को या थ्री व्हीलर को पकड़ ले जाते थे, उससे अपना रेड लगाते थे। तो ऐसे हमारे गांव से थ्री व्हीलर चला करते शुरू में, सड़क बनी 1969-70 की बात है। तो उनमें से एक नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कल क्या बात होगी, कल क्यों नहीं आए सवारियां, और भी व्यक्तियों ने पूछा, उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार कैसे, पुलिस वाले पकड़ लेगी जाते ही। शाम ने गया और सारी रात और सारा अगली रात को छोड़ा, तेल मैंने अपने पल्ले से डलवाया और सारा दिन पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन घूमता रहा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे थ्री व्हीलर चलता है तो वो नहीं सोचा करे घनी कमाई करेगा आज यू, तो वो चलता दिखे था। और आम आदमी ने सोच रहा होगा कि ये कोई बड़ी कहीं दूर लंबे सफर पर जा रहा, अच्छी कमाई करके लाया होगा, और वो पल्ले से अपने जेब से तेल डलवा रहा था, अपने पल्ले से रोटी खा रहा था और सारा दिन घुमा रहा था, पहिया टेका नहीं। और चवन्नी की इनकम नहीं, इनकम के साथ में खर्च और होगा, इनकम तो छोड़ो। तो उसने वो बेगार कहा करते, कहा मैंने बेगार ढोई सारा दिन, यानी पल्ले कुछ मिला नहीं, खर्चा घना हुआ और पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन भागता रहा पागल की तरह। तो यहां परमात्मा इस शब्द से क्या समझाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। देखो पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई उच्च पद प्राप्त होती है, कि तुम तो इसको सेठ बनता है, कोई IAS IPS बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जज बनता है, या मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, तो ये पिछले पुण्य कर्म से बनता है। जैसे पहले किसी की इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, अब जिसकी अच्छी बड़ी बैटरी हो तो सारा दिन भी चल पड़े, मनमान एक दो पंखा रे कूलर चल पड़े, उसने आगे चार्जर नहीं लगा रखा है ना उस बैटरियों को, चार्जर इन्वर्टर के, तो फिर भी चलती दिखेंगी वे, लेकिन वो एक दिन खत्म होंगी, फिर एक दिन डाउन मार जाएंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो जितने भी राजा को ही लेकर चलते हैं, उसके बाद अन्य की सबकी स्थिति उस समय आ जाती है, जब उसके साथ यह बनेगी तो बाकियों के साथ क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो राजा के पूर्व जन्म की बैटरी जब तक चार्ज थी, यानी उसके जो पुण्य थे, उसके जो जेब में पैसे थे, उसको वो खर्च कर रहा था,
अर्नो देखो वहां मीटिंग कर रहा है, वहां फिर जा रहा है, कल वहां उसके स्वागत में खड़े हैं, सारा दिन दिन ऐसे सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आगे पाछे उसको चहल पहल रहती है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी नाश कर रहा है, चवन्ने का इनकम नहीं, यानी सतभक्ति नहीं उसके पास, और अपने पुनों को स्वयं ही बर्बाद कर रहा, खर्चा रोज हो रहा है और इनकम है नहीं, उसको बेगार कहते हैं, चाहे वो कुछ बना रहा। अगले दिन आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का है, मृत्यु के उपरांत वो पशु योनि में गधा बन गया, वो खाक राष्ट्रपति रहा, फिर क्या प्रधानमंत्री बना। तो परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। अब ये बातें आपके कलेजे में लगनी चाहिए, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें बताया है कि ये बातें केवल हमने कह दी, अर्तन ने सुन ली, बहुत बढ़िया बताई, यहीं तक सीमित नहीं रखना, ये कर पाड़न की है। इनको पर अमल करके इनको यहां से निकलने की चेष्टा कर, हाथ पा मारना शुरू करो, तड़प बनाओ अंदर, फिर साथ देगा भगवान आपको। अभी तक तो आप यहाँ टिके बैठे हो, आपने सोचो बस ठीक है, फलाना सुख हो जाए, दगड़ा सुख हो जाए, बस ठीक है, भगवान बढ़िया, ये तो सुख होंगे ही होंगे क्योंकि आपको भक्ति ऐसी मिल गई। लेकिन ये फिर झूठा सुख बताया, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, सुख न के सिर पर धराएंगे, चाहे कितना धनी हो जाओ। तो ये बातें याद रखने की है। अब ये ज्ञान गरीबदास जी वाणी से बोला करते थे, वो उसका विश्लेषण नहीं करते थे, उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि ऐसा विश्लेषण ये कर जाते थे सारे के सारे इस ज्ञान में घमोट रहे होते। अधिकारी वो है नहीं, अधिकारी के बगैर ये मंत्र काम नहीं करे। तो जैसे किस मंत्र ने मुझे दास से लेकर कोई नकली आज्ञा बनकर पंच संत बैठ जाइए, उससे कोई लाभ नहीं होगा, डुप्लीकेट पासपोर्ट होगा उसका, वो कहीं काम नहीं आएगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ का एक संत बना हुआ था, गृहस्थी लाला जी था, सेठ, 60-65 साल की उम्र होगी थी, घर त्याग कर अपने दादू पंथ का प्रचार कराया करता। छुड़ानी में उसका एक शिष्य भी था। वैसे 2-3 साल के बाद फिर आया, उस शिष्य के घर रुका, और दादू साहब जी को परमात्मा आए थे ऐसे ही गरीबदास जी की तरह। 7-8 वर्ष के थे दादू जी, बालका में खेल रहे थे वणी में, और वहां उनको ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे, अपने लोटे से एक पान के पत्ते पर रखकर जल पिलाया था, क्योंकि जल परवाना ये पान परवाना होता जो पेय पदार्थ के साथ दिया जाता प्रथम मंत्र में। फिर नहीं, परमात्मा ने दास को बताया वही इस तरह आपको यहाँ से प्रथम मंत्र के साथ पान परवाना दिया जाता है, मिश्री और वो मंत्रित जल होता है, वो पान परवाना कहलाते हैं। गरीबदास जी को गाय के दूध के साथ दिया था, और दादू साहब जी को उस पान के पत्ते पर रखकर जल अपने करमंडल से डाला, तो वो देकर के सचखंड लेकर गए थे। फिर 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे थे दादू जी, सबने मृत जान लिया था, सारे रिलेटिव इकट्ठे हो गए थे, रिश्तेदार आकर बैठ गए थे, उसकी अंतिम सांस लेने थे, कब मरेगा, कब सांस पूरे होंगे। इतने में वापस भेज दिया था एकदम, उठे दादू जी। अगर दादू जी को वहां वो ना दिखाई देते, सारे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने सोचा वो सपना था कोई, जब देखा हाहाकार सचमुच। तो तब दादू साहब जी ने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरतनहार। तो ये वाणी दादू साहब जी के मूल ग्रंथ के अंदर है। वर्तमान में उन्होंने उन वाणियों को निकाल दिया, क्योंकि परमात्मा ने गुप्त रखना था। फिर दादू जी की बुद्धि फेर दी, वो और ज्ञान बताते रहे, वो जो बताना था वो लिख दिया था। अब उन्होंने वो वाणी निकाल दी उसमें से मूल ग्रंथ में, वो जो कि तुम आज भी है। वो जो दादूपंथी संत गोपाल दास था, वो इस बात का परिचित था, संतों की वाणी को बहुत अच्छी तरह जानता था और उनको से प्रभावित था। गोपाल दास जो दादूपंथी संत छुड़ानी में अपने शिष्य के यहाँ आके रुका, तो शिष्य ने गांव का था, उसने कहा कि महाराज जी, संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको एक बाबा जी ने जादू जंतर करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, वो बच्चे को पिला दिया, वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था।
भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जाए तो रजा करो। उसने कहा भी लाओ उस लड़के को बुला लाओ यहाँ पर। तो उसका चस गया गरीबदास जी के नाना जी के पास। तो 2-4 भक्त और साथ गांव के व्यक्ति साथ होकर के गोपाल दास संत के पास आ गए और उसको कहा महाराज जी हमने तो सारे दिखा लिया, जाड़े जप्टे भी करवा लिए, मेंटल दवाई देता था वो औषधि भी खवा ली, पर इसका कोई असर नहीं होता। तो उसने कहा मेरे पास। तो दादू पंथी संत ने पूछा कि बच्चा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब हंसे गरीबदास जी, कहने लगा मेरा जीव नाश नहीं करा, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। और ये काफी देर तक वाणी बोलते रहे। 65 साल का महात्मा और 13 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज यह वाणी लिखवा दो। आप तो गजब की वाणी बोल रहे हो। अब गांव वाले जो आ रहे थे इलाज करवाने खातिर बालक का बाबा जी थे, उन्होंने सोचा बच्चे में तो कोई बड़ी बला है भाई, बाबा जी का भी असर हो गया, वो भी इसका साथ हो लिया हाथ जोड़ के। अब तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि गोपाल दास यदि पूरी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के भाग गए, वो पक्का करना था। गोपाल दास ने कहा दादू पंथी ने कि महाराज जी घर तो फ्री हो रहा हूं मैं, मुझे कोई काम नहीं, 2 रोटी चाहिए वो आप दे ही दोगे और पूरी लिखूंगा। उन्हें कहा एक बाग था बटबेरी का, बेरी का बाग, उसमें जांडी का एक पेड़ था, गांव से बिल्कुल साथ में बनी में। वहां एक जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे मंगलाचरण तो लेकर लास्ट तक, और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करते थे। वो अमरवाणी परमात्मा की दी हुई गरीबदास जी का आंखों देखा सचखंड सतलोक, कैसा है भगवान, कैसे मिलता है परमात्मा, वो सारा कुछ इसमें लिख कर चले गए। लेकिन लिखा ऐसे तरीके से कोई समझ नहीं सका था। गरीबदास जी पढ़ते पढ़ते 250 साल हो गए, किसी ने कक्का पता नहीं इसमें कह के रखा है। या दयादास को ये सारी इन सदग्रंथों के खजाने को खोलने की, और समझा है तो सदर पाओ बाहर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, सत्संग में जानकारी दी जाती है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो भाई राम नाम ना बोल। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर तो दास की भाई कौन सुने फरियाद।
राम रटत कन्यावली, साकिट भलो न पूत, छेड़ी के गल में गल थना, जिसमें दूध नामूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, मुझा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, भाई मुख में बोलो नाता। राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा ने स्वामी आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता, और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आप पे, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं, यह माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है, तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बनाकर प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते, भोली आत्मा, आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे, और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा, पूरा परिवार नाश हो जाए एक मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं, लेकिन जब तक आप यहां हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये कितना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और ईद वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहां के सुख को यहां वर्णन कर दे। तो वहां सुख है, और जो आपको वहां पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहां रहोगे। तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो, चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो एक सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जा। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है,
यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा। ये ज्ञान सुनते पहले तो वैसे ऊपर ले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हमने मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी की तरह रहे, अपना कपड़ा बनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि ये काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा का बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना कर खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखाकर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा वो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे। और फिर मोक्ष मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा कर भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुणात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा, और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्मा, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के
मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक एक पृथ्वी है, सौ प्रकाशित है। और जैसे आप कभी रेत देखते हो, जमुना सैंड देखा होगा, उसमें से चमक सी निकलती है, सितारे से दिखाई देते हैं, उस रेत के अंदर कण होते हैं चमकीले से। ये तो एक एग्जाम्पल है। वो सारी ही पृथ्वी ऐसी है और उपजाऊ बहुत है। तो ऐसी वह पृथ्वी है, सतलोक है, और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य शरीर में रहते हैं। बहुत बड़े गुम्बद के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर है और सफेद कलर का है। परमात्मा वहां एक सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर एक बहुत सुंदर सफेद छत्र है। वही परमात्मा अन्य हल्के तेज का शरीर बना के, क्योंकि वहां परमात्मा की बॉडी का जो प्रकाश है पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। एक रूम माने एक बाल बोलते हैं रूम को। एक रूम की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, फिर सारे शरीर का कितना प्रकाश होगा। तो इतनी वो परमात्मा यदि एज इट इज राजा नो का नो अपने उसी तेजो में शरीर में, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। जैसे उल्लू सूर्य उदय होने के बाद कुछ देख नहीं पाता, तो उसके सामने हमारी यह चरम दृष्टि ऐसे बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को सरल करके, अपने रूप को सरल करके आता है। तो वो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान अपने मुख कमल से किया करते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुकता ढेल रे। कि चारों युगों में मैं आता हूं और अच्छी आत्माओं को मिलता हूं, और जो मुझसे परिचित हो जाती हूं प्यारी आत्माएं, फिर मुझे सतलोक में देख के और ऊपर सतलोक को आंखों देख करके फिर अपनी वाणी से वो उच्चारण करते हैं, ज्ञान बताते हैं। और मैं भी आता हूं तब मैं भी ज्ञान सुनाता हूं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्यनारायण कथा सुनने को मिल रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको माना करते थे? विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन विष्णु जी तो नाशवान है, ये स्वयं कहते हैं। नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं। और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं, लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है। नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सतपुरुष, सत्य साहेब, सत कबीर है। और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पे, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है,
उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य है, अविनाशी है, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो, और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, धनी व्यक्ति थे। वो बहुत धन था उनके पास, बहुत रईस व्यक्ति थे, और इतना धन होते हुए परमात्मा में आस्था अटूट थी। अब जब तक यथार्थ मार्ग नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु मिलते नहीं, तब तक हम कितनी साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा लगाए रहे, हमारी सारी साधना, सारी श्रद्धा व्यर्थ होती है। तो धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने उनको बता रखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, संसर नाम विष्णु जी का, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे, और एकादशी का व्रत, और प्रतिदिन गीता जी का एक पाठ, एक अध्याय डेली पढ़ना, और सभी तीर्थों पर जाना। धर्मदास तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब जैसा भी इन धर्म गुरुओं को ज्ञान था, अपने शिष्य को बता दिया। शिष्य समर्पित होते हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश पालना के अनुसार प्रतिदिन ये मंत्र जाप करें, और सालग्राम यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति पीतल की बनाकर उसको डेली कपड़े बदले उनको सब नवावे, साफ खूब स्नान कराओ भगवान को, फिर आरती उरती देकर उनको रख कर उनके सामने धूप जगा कर, और फिर वो अपना नित्यक्रम कराया करता था। तो गुरु जी के आदेशानुसार वो 68 तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकल गए। वो मथुरा में पहुंचे हुए थे, और परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग होकर के तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा। मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए, और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे देख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर परम सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे किसी के
जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म है। प्रारब्ध, प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्मा दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दोनों श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं तो नास्तिक होते जा रहे सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी, और किसी को इन साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटा नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तू जूते पहन ले, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भी देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा, आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नोक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहने नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं, वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते में तो उतारिए, रास्ते में कांटे बहुत हैं, तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान ये कांटा फिर पैर में लग जाए। तो आपको जो कष्ट है आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते सुख का माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तेजा, और बलिहारी व दुख के जो पल पर नाम रटावे। हे परमात्मा इसे सुख का आग लगे जो भगवान तो दूर करे, इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहां लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा, और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं, फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मानकर और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पति भरता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पति भरता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पति भरता पद पर आगे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में,
कि पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है कबीर साहिब पर, अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देते है ना कांटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता? तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ, और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवे कुमार स्वामी, इनका पता नहीं, दुनिया को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगा रहा है। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो ना, हंसी आवे लोगों की बातों पे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजेश चौहान है। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी मैं 2024/6/2010 को जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ट बनवाया था, तो उसमें मेरे को जाना था सऊदी। उसमें जो है कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा HIV का आया। फिर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते अगर इतना खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की भक्ति करके भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया और उनसे नाम उपदेश लिया। सर क्या बीमारी हो गई थी आपको? सर जी सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में मैं गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसको मैं पूछा तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से? तो बोले नहीं हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो वहाँ, आपके पेमेंट से पेड कर लेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एकदम थक बक रह गया। मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं तो पूरा ये हो गया था। फिर वहाँ एक फारूक करके था, बोले कोई बात नहीं तुम चले जाओ सऊदी, फिर देख लेंगे उधर जाने के बाद। तो वो जो सकीना मैडम है ऑफिस में काम करती थी, वो बोले चौहान जी ऐसा टीटिंग करके नहीं जाना आप कि आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ, आप जाओ मत वहाँ। मैं बोला ठीक है मैडम। फिर मैं वहाँ से जब नासिक आया 2-4 जगह और रिपोर्ट करवाया तो सब जगह वही दिखा मेरे को HIV एड्स का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? तो एक मनोज करके है, भगत जी है, उन्होंने मेरे पास काम कर रहे थे। मैं उनको बताया ये बात कि भाई मनोज मेरे को तो ऐसा ऐसा बीमारी हो गया है। तो वो बोले, वो हंसने लगा, बोले यार भगत जी भाई साहब आपको इतना खतरनाक बीमारी हो गया है,
मैं बोला हाँ मेरे पास ये सब रिपोर्ट है। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो बरवाला आश्रम में, वहाँ संत रामपाल जी करके है कि वहाँ से आप अगर नाम दीक्षा लेके भक्ति करे तो आपका कल्याण हो सकता है। फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है। मैं तो अभी एकदम टूट गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उनका क्या होगा। जबकि घर वाले बोल रहे थे मेरी आदत से दारू पीना खाना ऐसा, तो क्या बोल रहे थे कि भाई ये अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीख मंगवाएंगे कटोरा देकर। अब बच्चों का भी तकलीफ, इधर एड्स का कोई इलाज नहीं। तो मनोज बोले कि भाई चलो वहाँ। मैं बोला नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा दारू वगैरह नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। मर गया तो भी चलेगा, लेकिन फिर बच्चों का प्रॉब्लम आता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके गया मैं बरवाला। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था, सर इस बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जांच आपने कहाँ करवाई? जी सर जी, इसकी जांच में जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा। फिर नासिक में 2-3 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो भी सेम रिपोर्ट आया। फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया। फिर अपनी दवा, ये सिविल का ये ट्रीटमेंट है, इस पे अपना ये दवा स्टार्ट किए थे। और अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर क्या आया रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट दिखाना। ये मेरा HIV टेस्ट है, HIV-1 और HIV-2 दोनों निगेटिव बता रहा है। सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव है? ये सभी जगह पे, जो बॉम्बे में भी, और ये जो सिविल का बुक है यहाँ भी उन्होंने। कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? सिविल हॉस्पिटल पे दिखाया था, और ये उसका ट्रीटमेंट जो चालू था वो बुक है वहाँ का। सर अक्सर जब लोगों को बीमारियां होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपना स्थायी इलाज करवाते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद कैसे आपको लाभ हो गया, कैसे आपको आराम हो गया? वहाँ जब आश्रम में पहुंचा तो गुरुजियों से दर्शन में गया तो मैं उनको बताया, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो संत रामपाल जी ने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा दया ही करते हैं, और ये परमात्मा का दरबार है, तुम भक्ति करो तुम्हारा ये रोग कट ही जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बात जब बताई थी तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुआ। फिर भी ऐसा मैं सुना था कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो 1-2 बार भी मैं जाते आते रहा। अभी का जो रिपोर्ट निकाला है उसमें पूरा क्लियर है और मैं आज सुखी हूँ। सर देखिए, आज का जो वर्तमान जमाना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने डॉक्टरों के नाम बताए, मेडिकल के नाम बताए, बावजूद लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? जी सर जी, विश्वास ही ऐसे होगा कि जब आखिरी पोजीशन पे आता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब तो भगवान का ही भरोसा है कि भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, शायद भगवान आपको कुछ कर सकता है तो करेगा। क्योंकि डॉक्टर भी जब जवाब देते हैं तो भगवान के तरफ ही भेजते हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा लेते तो वहां पर भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और वो जो साधना बताते हैं वो गलत है। और ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हर एक शब्द का वो प्रूफ करके बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वो 101% सत्य साधना बताते हैं, बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, हर किसी शिष्य के साथ कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं जिसको सुनकर के हर कोई हैरान हो जाता है।
जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव थी और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको जो HIV एड्स थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या अनुभव हुए हैं? जी सर जी, मेरे को अनुभव तो बहुत कुछ हुआ। जब संत रामपाल जी थे आश्रम में, उनका सत्संग चालू था, मैं गया हुआ था आश्रम में, तो अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे सहन नहीं होता था। फिर वहाँ 10 बार उठता और बाथरूम जाता आता बैठता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वहाँ जब मैं प्रार्थना लगाया मन ही मन, मैं बोला परमात्मा अगर आपकी शरण में आके भी इतना दुख ही रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर इतना शब्द बोला और मैं गया बाथरूम, तो इतना बड़ा खड़ा, जिसको मुत खड़ा बोलते, अपने आप कट करके गिरा उधर, और मैं उठाया, हाथ में देखा, फिर रख दिया वहीं पे। वो लाभ हुआ मेरे को। बाकी जो अपने काम धंधे उसमें भी बहुत प्रॉफिट होती है। और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारू शराब यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ, और हर काम करता था। मैं इतना नास्तिक व्यक्ति था, घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे जो अपने रिलेटिव है, बोलते थे ये नहीं सुधरेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से ही मैं जब से नाम उपदेश लिया है, मुझे किसी भी चीज की आदी नहीं हूँ। सर आज आप कौन कौन सा नशा करते हैं, किस किस चीज के आदी हैं आप? अभी तो मुझे कोई नशा नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही नशा है कि संत रामपाल जी का बताया हुआ जो साधना है वो ही नशा है, बाकी कुछ नशा नहीं है आज के तारीख। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्तव में ही आपको राहत मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरान है इस बात को लेकर के। तो सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दिन लाखों रुपए मेडिकल में खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो आदेश तो परमात्मा ही देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ति मार्ग में जुड़ो संत रामपाल जी से और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। सर आपको जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये लाभ हुए हैं, आज के दिन यदि कोई ये लाभ संत रामपाल जी महाराज से लेना चाहें तो उन लोगों को नाम कैसे मिलेगा जैसे आपको मिला? सर संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे आप कुछ फोन नंबर रहते हैं, उसको देख के उस पे कांटेक्ट करके और वहाँ से पता कर सकते हैं। हर जिले में हर जगह पे नामदान स्थल उपलब्ध है और लोग बता देंगे, वहाँ से आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। सर नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं देना होता है, सब वहाँ की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है।